अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। मैं हूं ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। रोजा प्लान के साथ 60 दिन मुकम्मल, 40 दिन में मजीद कौन से बड़े काम करने हैं? वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को नया प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। वफाकी काबीना के इजलास में गन्ने की क्रशिंग 15 नवंबर से शुरू करने की मंजूरी। ममनुआ बोर के असलहा लाइसेंस मनसूखी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने के लिए कमेटी कायम। कराची के मसाइल हल करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलियत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत नवाज शरीफ की नाअहली का भी तस्करा। वकील अकरम शेख के दलाइल पर चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ पनामा केस में अकामा और तनख्वाह छिपाने पर नाअहल हुए। वो अक्सरियती फैसला नहीं था बल्कि 2 जजेस की अक्सरियती राय थी। फैसला 3 जजेस ने भी दिया। 2 जजेस को फैसला सुनाते वक्त शामिल किया गया। फ्लैगशिप रेफरेंस में पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने तफ्तीशी अफसर को दोबारा बुलाकर जिरह करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 22 अक्टूबर से वाजिद ज़िया पर जिरह होगी। आज समाअत में मरकजी गवाह ने बताया कतरी शहजादे के खुतूत महज अफसानवी कहानी थे। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के 8 मिलियन की मनी ट्रेल में रब्त पैदा करने के लिए मसनूई वर्कशीट घड़ी गई। हसन अब्बास कंपनियों के कयाम के जराए बताने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ तहरीक इंतकाम बनने की कोशिश कर रही है। हुकूमत सियासी और मुआशी हर मैदान में नाकाम हो गई। गरीब अवाम को रिलीफ पहुंचाया था। गैस बिजली की कीमत बढ़ा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की यादगार शोहदाए कारसाज पर हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू। कहा वुज़रा नैब के ओहदेदारों से खुफिया मुलाकातें करते हैं तो सियासी इंतकाम का तासुर उभरता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़ाद इदारों को खुलेआम धमकियां दी जाती हैं। ऐसे में अगले दिन कोई तब्दीली हो तो जाहिर है शक पैदा होता है। पीपल्स पार्टी ने IMF के पास जाने के हुकूमती फैसले पर कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवात जमा करा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत का IMF के पास जाना तशवीशनाक है। हुकूमत के गैर वाज़ेह इक़दामात की बदौलत स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है। निहायत अहम मामले पर कौमी असम्बली में बहस की जाए। सिंध के साबिक वजीर बल्दियात जाम खान चोरो करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार होने से बच गए। सिंध हाई कोर्ट ने 10 लाख के मचलकों के एवज 8 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। गिरफ्तारी के लिए आने वाली नैब की टीम वापस चली गई। नैब ने जाम खान चोरो के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। साबिक वजीर पर सिंध लोकल गवर्नमेंट में 1 अरब से जायद की करप्शन का इल्जाम है। जाम खान चोरो का जमानत मिलने के बाद मीडिया से बात करने से इनकार। कोर्ट में अंदर है नहीं, कोर्ट में तो हो गया था, बेल तो हो गई आपकी। आप करप्शन के इल्जामात लगा रही है, क्या आप समझते हैं कि ये मैटर इन द कोर्ट? जाम खान चोरो तमाम मुकदमात में सुरखरू होंगे। पीपल्स पार्टी को हमेशा टारगेट किया गया। हम डरने और घबराने वाले नहीं, अदालतों पर भरोसा है। सूबाई वजीर नाज़िर हुसैन शाह का रद्द अमल। थरकोल मंसूबे पर कहा फोरेंसिक ऑडिट पर चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मंसूबा मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की, दीगर हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी।
सुप्रीम कोर्ट का थरकोल पावर मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म, 15 रोज में रिपोर्ट तलब। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मंसूबे के तमाम आलात महफूज करने की हिदायत, मामला नैब को भेजने या कमीशन बनाने का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मंसूबा गलत गाइडलाइन पर शुरू किया गया। डॉक्टर समर मुबारक ने गलत बयानी की, अब कहते हैं कि मेरा मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। अरबों रुपए दरख्तों के पत्तों की तरह उड़ा दिए गए, क्या ये पैसे डॉक्टर समर ने दिए थे? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद से राबता, दोनों रहनुमाओं की इंतखाबात में कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दौरे मलेशिया और महातीर मोहम्मद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देने का अज़्म। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का बजट अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान कहते हैं कि हुकूमत ने पहले बजट में तरक्याती मंसूबों में कटौती कर दी, कोई नई स्कीम मुतारिफ नहीं करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा की नाकिस पॉलिसियों को पंजाब में भी लागू किया जा रहा है। मलिक अहमद ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दे दी। बोले, सूबाई वजीर इत्तलात की मंतक निराली है, अपने मेंबरान के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाक अफवाज किसी भी चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखते हैं। फोर्सेस की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का रिसालपुर में PAF अकेडमी अजगर खान में पासिंग आउट परेड से खिताब। 140 जीरी पायलट समेत 400 कैडेट्स पास आउट। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और कैडेट्स में इनामात भी तकसीम किए। पाक फजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान और FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप के दरमियान मुज़ाकरात। एशिया पैसिफिक ग्रुप इख्तामी रिपोर्ट आज तैयार कर लेगा। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के इक़दामात पर राय दी जाएगी। वफ्द रिपोर्ट में अपनी तजवीज़ और सिफारिशात भी देगा। रिपोर्ट कल पाकिस्तानी हुक्काम को भेजी जाएगी। मुज़ाकरात का इख्तामी दौर कल होगा। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट को 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा करवाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सालाना माली गोशवारे जमा न करवाने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ज़ियाउर रहमान को जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने ज़ियाउर रहमान को इस्तफसार किया, बताएं आपने मदरसे में कौन सा निसाब पढ़ा? ज़ियाउर रहमान ने बताया, हदीसें और फ़िक़ा पढ़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी 5 हदीसें अरबी में सुना दें। ज़ियाउर रहमान एक भी हदीस ना सुना पाए। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने PTA को 20 अक्टूबर को मोबाइल फोन्स की बंदिश से रोक दिया। नई वेरिफिकेशन सिस्टम पर PTA की ब्रीफिंग मुस्तरद। अरकान ने कहा, PTA खुद क्लियर नहीं किया कि करना क्या है। जब तक चीजों को क्लियर नहीं किया जाता, फोन्स की बंदिश रोक दी जाए। अबुधाबी टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। चौथे रोज चाय के वक्फे तक पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 350 रन स्कोर किए। शाहीनों को 487 रन की मजमूई बरतरी हासिल। T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। अम्माद वसीम और मोहम्मद हफीज इन आमिर को ड्रॉप किया गया। अब चीन का होगा अपना चांद, जब चाहेंगे कर देंगे गायब और जब होगी मर्जी उभार देंगे। चीन ने 2020 में मसनूई चांद के लिए एक सैटेलाइट खला में भेजने का प्रोग्राम बना लिया।
पेशावर में सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कि ड्राई फ्रूट सर्दियों की सौगात हैं और खुश्क मेवाजात के बगैर सर्दी का मजा फीका हो जाता है। एक वक्त बाद हंसने लगे मन करता सीना जोरिया एन सिख लिया दिल दिया चोरिया मन दिया में कमजोरिया। और फवाद खान और इमरान अब्बास पाकिस्तान के खूबरू नौजवान करार। सोशल मीडिया पर होने वाले सर्वे में दुनिया के 100 पुरकशिश शख्सियात में पाकिस्तानी अदाकारों को नामजद कर दिया गया।